ये जो ये 2-4 व्यक्ति हैं, इन लोगों ने राजपूत समाज को सब समाजों से काट दिया है। अच्छा, काट दिया। देखिए, यादवों से ये लड़ रहे, एससी से ये लड़ पड़े, जाटों से ये लड़ पड़े, गुजरों से ये लड़ पड़े। अब जो ये मार्शल कौम है, छतरी कौम है, छतरी कौन है आज मुझे बताओ। उसमें जाट तो पहले से छतरी रहे हैं, यादव छतरी रहे हैं, गुज्जर छतरी रहे हैं, ठाकुरों का तो चौथे नंबर पर 5वें नंबर पर नंबर आता है। और हमारे योद्धा ऐसे हुए हैं, जिस भी सदी में जाट आए हैं उन्होंने जनता की सेवा की है। उसमें चाहे राजा सूरजमल जी हो, चाहे राजा जवाहर सिंह हो, चाहे सर छोटू राम जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे देवीलाल जी हो, और चाहे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हो, जिसके हुक्के की गड़गड़ाहट से सरकारों का सिंहासन हिलता था, वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत रहे। तो ये जो जितने भी हमारे बड़े पूर्वज रहे हैं, ये किसके लिए? बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसके लिए लड़े? सर्व समाज के लिए लड़ते हैं। किसान जो है हर जाति में है, तो सर्व समाज के लिए लड़े। तो ये सर्व समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सर्व समाज को जो जमीन बोला था उसी के नाम कर दी। तो ये सर्व समाज के लिए तो करे। तो ये बहुत अलग तरह का है, और जाट से कोई टकरा नहीं सकता। जाट छेड़ता नहीं, और जो जाट को छेड़ता है जाट उसे छोड़ता नहीं। देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये जो मुगलों के एक बादशाह हुए थे, उसने कहा था क्या, एक जाट जाट, 2 जाट तो मौज, और 3 जाट तो कंपनी, और 4 जाट तो फौज। ये तो फौज है, इससे कोई लड़ ही नहीं पाया। 163 की धज्जियां उड़ गई थी नागौर में। हाँ, 163 नहीं, पहले वो थी पहले 144 बोले थे। तो जब ये 144 थी तो हम 288 लगा देते थे तुरंत। तो जब हम चलते हैं ना, तो ये 144 ये 63 ये कुछ नहीं होती है, क्योंकि हम वैसे तो संविधान को मानते हैं, लेकिन अगर कोई चैलेंज करके आ जाए तो चैलेंज को स्वीकार करना ये जाट के खून में है। अब तो शेखावत जी बोलते आ रहे हैं कि नागौर का सांसद बहुत अच्छा है। अभी तो देखना क्या क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे। जिसने भी गलत बोला वो 8 तारीख को रजाई में घुस गया। इसको पता नहीं चला, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी नागौर चला जाए। अरे जाते, हमारी तेजा सेना ने, तेजवीर सेना ने ऐलान किया था कि हम नहीं रुकेंगे, हम आएंगे, और गए। पूरी फोर्स लगा रखी थी, रुके नहीं, रास्ता खोलो, हम जाएंगे। क्या वो हमारा इतिहास रहा? डरा दिया? नहीं, हम किसी को नहीं, हमें डराने के, हम डराते नहीं है किसी को। अगर पहले तो हम छेड़ते नहीं, और जो कोई हमें छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं। पहले हम छेड़ते नहीं, और हमारा एक असूल रहा है, पहले से ले ले, चाहे महाराजा सूरजमल जी से ले ले, और चाहे आज हनुमान बेनीवाल तक आ जाओ, हम दूसरों की मदद करते हैं। जो भी जिसे भी कोई सताएगा हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और अब क्या इन्होंने गलती छेड़ दिया, जाट है, डरते नहीं। मैंने पहले भी कहा था, जब आपने सवाल, सबकी हक की लड़ाई लड़ूंगा। हमारा किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन ये कुछ लोग जो ठेकेदार बनते हैं जाति के और धर्म के, वहां के जो राजपूत नेता हैं राजस्थान के, वो खुद इसे बेकार बता रहे हैं। इसने पहले भी ये पता है, ये युवाओं को भड़का लेता है, और युवाओं को भड़का कर उनके साथ उन्हें जो है भिड़ा देता है। उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, ये जाकर अपने घर पर आराम से सो जाता है। वे बेचारे आज तक जेलों में बंद है। तो वहां का राजपूत समाज समझ गया कि ये फेसबुक पे आता है, शोर मचाता है। वो कह रहा है इसने किसी भी राजपूत नेताओं से बात नहीं की, अकेले अपने आप को बड़ा। देखिए, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं कि किसी बड़े जो पॉपुलर व्यक्ति है उसके खिलाफ कुछ छेड़ दो और तुम्हें जो है लोकप्रियता मिल जाएगी। वो कह रहा है इसने किसी भी राजपूत नेताओं से बात नहीं की, अकेले अपने आप को बड़ा। देखिए, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं कि किसी बड़े जो पॉपुलर व्यक्ति है उसके खिलाफ कुछ छेड़ दो और तुम्हें जो है लोकप्रियता मिल जाएगी। ऐसे लोकप्रियता मिलती है? समाज में काम करना पड़ता है। ये बताया ना इन्होंने, इसने अपने समाज के लिए किया क्या, जो समाज इसके साथ खड़ा हो। राजपूत समाज क्यों खड़ा होगा इसके साथ? तो कहते हैं ना, मेरे लिए मेरा समाज, मेरे महापुरुष और मेरी संस्कृति, संविधान। देखिए, एक चीज बताइए, वहां पे और बड़े बड़े नेता हैं राजपूत समाज के, किसी राजपूत का नाम लिया हो, किसी राजपूत नेता का नाम लिया हो, या किसी राजपूत महापुरुष का नाम लिया हो, हनुमान बेनीवाल ने।
नहीं लिया। तो फिर इसको मिर्ची क्यों लगी? चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, अपने पे ले लिया। अपने पे ले गया, क्योंकि इसे अपनी राजनीति चमकानी थी, सस्ती लोकप्रियता पानी थी, इसे ले गया। अरे ये तो इतिहास बता रहा है, जिसने गद्दारी की वो उनसे जाके लड़ो ना भाई। जोधा बाई थी, अकबर की बीवी थी, तो जोधा बाई को जब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी कि व्हाट्सएप पे चैटिंग होगी है, या एक वो जो पाकिस्तान से भारत में आई है उस तरह का भी कुछ नहीं था, इंस्टाग्राम भी नहीं था उस समय। तो जोधा बाई का कोई प्यार भी नहीं था, लव लेटर भी नहीं लिखे जोधा बाई ने अकबर को। तो अकबर से शादी कैसे की जोधा बाई ने? भाई उनके परिवार ने तो कराई होगी, उनके परिवार ने कराई होगी। तो अगर तुम्हारी बिरादरी का नाम उनके परिवार ने नीचा किया तो उनके वंशज जो है आप उनसे लड़ो ना कि भाई तुमने ये जो गलत काम किया इसकी वजह से बिरादरी बदनाम हुई है, उनका हुक्का पानी बंद करो। मोटा मोटा सुनने में आ रहा है 12 तारीख को शायद कोई स्टैंड लें, अब शायद ना भी लें, अब मुझे ऐसा लग रहा है मामला अगर लिया तो ना 8 को हुआ, ना 12 को होगा, ना 20 को होगा। बस बोलने वाली बात है। हमने कहा ना, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं और बरसने वाले बादल कभी गरजते नहीं। हनुमान बेनीवाल अपने लड़के के लिए नहीं लड़ रहे, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिनका भविष्य बर्बाद कर रही है राजस्थान सरकार। तो ऑल ओवर देखा जाए, और उन बच्चों में कोई जाट के ही बच्चे थोड़ा ही हैं, उसमें ब्राह्मण के भी है, एससी के भी है, ओबीसी के भी है, माइनॉरिटी के भी है, ठाकुर भी है, बनिए भी है, सब जाति के बच्चे। तो वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है। उसने ये थोड़ा कही मैं ही लड़ रहा हूं, उसने तो सबको कहा अरे आओ सब राजस्थान के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आप भी आओ। क्यों नहीं आते आगे? क्योंकि 48 के 47 के टेम्परेचर पर औकात नहीं कोई बाहर निकल जाए। सब एसीओ में पड़े हैं, एसी में मौज ले रहे हैं। एक ये हनुमान है, अपने कहे के मुताबिक 47 के टेम्परेचर पर जनता के साथ 1 महीने से ज्यादा हो गया धरना चलाते हुए। पैर पीट देना, पैर पीट देना, जमीन में पैर पीट देना, भाग जाएगा डर के। देखिए एक चीज होती है, समाज कभी बुरा नहीं होता, उसके कुछ लोग बुरे होते हैं। और जिस तरीके से इस व्यक्ति ने, ऐसे जो 2-4 व्यक्ति हैं, इन लोगों ने राजपूत समाज को सब समाजों से काट दिया है।